हमेशा का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें ये मौका दिया कि हम एक दूसरे के साथ ये संगति करें। और सच में परमेश्वर बहुत महान है और तारीफ के योग्य है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको चुना और यहाँ पे इकट्ठा किया ताकि हम उसकी स्तुति आराधना करें, उसके वचन को जानें, उसके गीतों को गाएं और आशीषों को प्राप्त करें। तो हम सारी चीज़ों से पहले, सब कुछ आदर महिमा देने से पहले परमेश्वर की हज़ूरी में चलेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की हज़ूरी में चलें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे खुदावंद, एक बार फिर से इस मुबारक शाम के लिए जो आपने हमें दी। बाबा स्वानी हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद आज हम जिस भी चीज़ के लिए आए खुदावंद वो आपके नाम से पूरी होने पाए। खुदावंद सैल्वेशन आने पाए खुदावंद, छुटकारा मिलने पाए खुदावंद, और यीशु मसीह रिवाइवल आने पाए खुदावंद, यीशु मसीह जिंदगी बदलने पाए खुदावंद, बंधन यीशु मसीह खुलने पाए मेरे यीशु मसीह, और हर एक इंसान खुदावंद चंगाई को प्राप्त करने पाए यीशु मसीह, हर एक आत्मा खुदावंद बचाने वाली हो सके खुदावंद। हम आपको प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, हर एक चीज खुदावंद, हर एक वचन यीशु मसीह जो हम बोए वो फलवंत होने पाए। हम बचे और आप बढ़े, सारी आदमी में आपके हाथों में गिनती आपके नीचे सामर्थ्य नाम में आमीन। हम परमेश्वर की हज़ूरी में चलेंगे और एक गीत गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। यहोवा ने बनाया है, आनंदित हो आनंदित हो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, चाहे जहाँ रहे, मुझको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, मुझको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको है दूर कर ले, पापों से शुद्ध कर ले, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन
को आज बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, रहे उसी का हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। भगवान ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आनंदित हो, आनंदित हो। सच में आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है ताकि हम आनंदित हो, ताकि हम उसकी स्तुति आराधना कर सके, ताकि हम उसका धन्यवाद कर सके और ताकि हम छुटकारा पा सके। आप में से कितने लोग विश्वास रखते हैं कि आज का दिन छुटकारे का दिन? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम इतनी जोर से बोलेंगे कि यहाँ पे बैठा हर एक शैतान भाग जाए, ना आने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। मैं रिक्वेस्ट करूंगी राजमोनी आंटी से कि वो आगे की सभा संभाले। 5 मिनट मैं आपको देना चाहूंगी। आप इधर आ सकते हैं, हमें खड़े हो सकते हैं। हाँ जी ठीक है, हाँ मैं टेबल यूज कर सकते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर इस छोटी सी सभा के लिए। और हमें पता है खुदावन यीशु मसीह इस समय आप यहाँ पे उपस्थित हैं, आपके स्वर्गदूत यहाँ पे उपस्थित हैं खुदावन। और आप हमें ताकत देंगे, हमारे काम को आप सफल करेंगे। विशेष कर प्रार्थना करती शालिनी मैडम के लिए खुदावन उनको ताकत दे, अपनी पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेल खुदावन अभी और इसी ऊपर, ताकि वो उस काम को वो सफलता पूर्वक खुदावन कर सके जिस काम के लिए हम यहाँ पे लड़के हुए हैं। हमारा विश्वास है खुदावन आपके ऊपर, उसी विश्वास के तहत हम यहाँ आए हैं। हमारी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर ले आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का हमारा विषय है विश्वास। हम सभी विश्वास करते हैं कि हम मसीही हैं, पर हम खोखले मसीही हैं। क्यों? हमारे पर कुछ भी समस्या आती है, कुछ भी परेशानी आती है, हम कहाँ चले जाते हैं? मंदिरों में, गंडा तावीज में या तांत्रिक के पास। पर हम प्रभु को नहीं पुकारते हैं कि प्रभु तू आ और हमारी प्रार्थना को सुन और उसका जवाब दे। मैं आपके सामने पढ़ूंगी मत्ती की इंजील उसका 16 से 23 में, उसमें लिखा है, उसमें
आपने पढ़ा है कि पाठ में हम देखते हैं कि यीशु के एक व्यक्ति यीशु के पास अपने बालक को लेके आया, पर उसके बालक उसको चंगा नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि चेलों का जो विश्वास था वो कमजोर था। वो यीशु के पास गया और उसने बोला कि मैं इनके पास गया था पर ये नहीं कर सके चंगा। तो यीशु ने उससे कहा, और यीशु को देख के उस आत्मा ने उसको मरोड़ा। उस व्यक्ति ने यीशु से कहा कि यदि तू कर सकता है, ये एक वर्ड है, यदि तू कर सकता है, इसमें संदेह है। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझसे ये कैसे कहा कि यदि तू कर सकता है? यदि विश्वास है तो सब कुछ संभव है। जहाँ विश्वास है वहाँ पे कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। और उस व्यक्ति और यीशु ने उससे कहा कि जो तेरा विश्वास है उसी के साथ जो तू चाहता है वो तेरे साथ हो। और उसी वक्त उसका सेवक जो था वो चंगा हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मत्ती 21 में लिखा है कि विश्वास है और तुम कहोगे इस पहाड़ को यहाँ से उठ और समुद्र में जा पड़, तो वो पहाड़ वहां से उठ के समुद्र में चला जाएगा। पर इसके लिए आपको विश्वास होना चाहिए। विश्वास के कारण ही पतरस पानी पे यीशु के पास चल के जा रहा था, पर जहाँ उसका विश्वास डगमगाया वो डूबने लगा। आपको सबको पता है सारी स्टोरी। तो हमें हर एक चीज में विश्वास करना है और विश्वास के द्वारा जिंदगी में आगे की ओर बढ़ सकते हैं। मत्ती 14 उसकी 34 से 36 में यीशु गनेसरत में गए। वहाँ के लोग यीशु के पास अपने बालकों को, अपने बीमारों को लेकर के आने लगे। बस उनका एक विश्वास है, उनके कपड़े को भी छू लेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। और उन्होंने वहाँ पे बहुत से आश्चर्यकरम काम किए, बहुत से लोगों को चंगा किया। वो लोग जो यीशु को जानते भी नहीं थे, उन्हें नहीं पता था कि यीशु कौन है, केवल उसका नाम सुन के उसके पास आए और उन्होंने उसे, और वो चंगे होके गए, प्रसन्न होके गए। मत्ती 15-21 में आपने कनानी स्त्री का दृष्टांत पढ़ा होगा। कनानी स्त्री जो इस्राएली नहीं थी, वो भी अपनी बेटी, जो उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लेके आई यीशु के पास। यीशु ने बोला कि यीशु ने उसे कहा कि बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं डालते। कुत्ता शब्द उन्हें उन लोगों के लिए यूज किया था जो विश्वासी नहीं थे, जो इस्राएली नहीं थे। तो और उसने लेडी ने उससे कहा, उस औरत ने उससे कहा कि स्त्री कि कुत्ते भी मालिक के चूर चार को खाते हैं। यीशु ने उससे कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है और जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे साथ। विश्वास कैसा होता है? वचन को सुनने से ही विश्वास होता है। 17 में लिखा है, विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह का वचन कहाँ है? बाइबल में, जो हम बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं। तो हमें पढ़ने करके उसमें विश्वास करना चाहिए। आवाज नहीं। इब्रानियों 11 में आप देखेंगे बहुत सी जगह पे ऐसे उदाहरण है जो विश्वास के कारण ही इस पृथ्वी की रचना हुई है। विश्वास के कारण ही सारा को बुढ़ापे में बच्चा हुआ। विश्वास के कारण नूह ने जहाज बनाया। विश्वास के कारण ही इब्राहिम अपने बच्चे को बलि देने के लिए गया। वे सब विश्वास के कारण। पृथ्वी की रचना केवल वचन और विश्वास के कारण हुई। परमेश्वर ने केवल वचन बोला उसे और पृथ्वी में सब कुछ बन गया।
विश्वास के बिना प्रसन्नता नहीं होती है और परमेश्वर के पास आने वाले जो भी हम परमेश्वर के पास आते हैं हम बपतिस्मा लेके आते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद भी हमें प्रभु पे विश्वास नहीं होता है। बपतिस्मा आजकल एक परंपरा है, ठीक है, हमने बपतिस्मा ले लिया, बपतिस्मा लेने के बाद भी हमारे दिल परमेश्वर की तरफ नहीं लगते हैं, हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं और हमारे परेशानियों में कहीं और इधर उधर भटकते रहते हैं। यशाया नबी की पुस्तक में यशाया नबी कहते हैं कि तुम इधर उधर मत जाओ, इधर उधर मत भटको, इधर उधर मत जाओ, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं धर्म में का दहना विश्वास के साथ किया है। विश्वास करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव रिजल्ट के नाम से शांति। यदि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो हमेशा प्रार्थना सुनी जाती है, पर सब्र करना चाहिए, भरोसा रखें, सब्र करें ताकि जो हम प्रार्थना हम कर रहे हैं वो सुनी जाएंगी और खुदावन उसका जवाब जरूर देंगे। इसलिए हमें हमेशा विश्वास में अधिक रहना चाहिए। कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितनी परेशानी आ जाए, पर हमें अपने विश्वास से नहीं हटना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बात करते हैं तो जैसे वचन के पे विश्वास के बिना हम शंगाई नहीं पा सकते, हमारा उद्धार नहीं हो सकता और हम उद्धार पाने ही आए हैं और अगर हमारे पास विश्वास ही नहीं होगा तो हम कहाँ से उद्धार पाएंगे। आमीन आमीन। पर हमें विश्वास कैसे करना है? जैसे आंटी ने बताया राई के दाने के बराबर, मतलब हमें एकदम जरा सा विश्वास करना है ना। एग्री नहीं राई के दाने का मतलब ये है कि जो राई का दाना होता है, चाहे उसको हथौड़ी मारिए, चाहे आप उसको ट्रक के नीचे रखिए, वो टूटता नहीं है क्योंकि वो ठोस होता है, मजबूत होता है। हमें अपना विश्वास भले राई के दाने जैसा छोटा हो पर ठोस होना चाहिए ताकि उसे कोई भी आंधी तूफान, चाहे कितना भी बड़ा कोई बड़ी चीज ही क्यों ना हो, कितना बड़ा प्रेशर ही क्यों ना हो, वो उसे टूट ना पाए। और विश्वास के द्वारा सब चीजें होंगी। और हम एक छोटा सा गीत गाएंगे, गीत नंबर 3, पर हम उसके सिर्फ 2 पैराग्राफ गाएंगे। गीत नंबर 3 फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा हम गाएंगे। हाँ, गीत नंबर 3 पेज नंबर 11। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, ये शक्ति ये आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, धो लो अब तुम अपने देखो, जिसमें रहे नादान, खून की धारा बहती सूली से। एक बात पूछना चाहूंगी आप लोगों से कि आप लोग आज खुश हैं? बिल्कुल। आप लोग को पक्का पता है आपको छुटकारा मिल जाएगा? तो फिर खुश दिखाई नहीं दिख रहे हम। ऐसा लगा जैसे एकदम डरे डरे बैठे हुए, यीशु मसीह आएगा डंडे से मारने लगेगा हम लोग को। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यीशु मसीह आएगा, छुटकारा देगा हम लोग को। इसलिए खुश होइए। खुदा ने हाथ दिया, उसका इस्तेमाल करिए उसकी स्तुति आराधना करने के लिए। हम फिर से गाएंगे फर्स्ट पैराग्राफ। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, धो लो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की,
यीशु की, जय प्रभु यीशु की। जगत में जय होती हो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से गीत के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कौन सी क्लास में हो? 9th में हो। यीशु मसीह पे विश्वास रखते हो? जब आप विश्वास रखते हो तो उससे दुआ करो कि आज आपकी मम्मा को छुटकारा मिले। हम प्रार्थना करेंगे, शायद वो 10 में 7% ही काम करे, और जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे तो 10 में 10% काम होगा, क्योंकि वो आपकी मम्मा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। अगर मम्मी से छुटकारा चाहते हो तो अपना दिमाग और डेडिकेशन, पूछो कि कौन क्या देख रहा है, कोई शराब कुछ भी नहीं। जिसने हमें और आपको बनाया है वो आज छुटकारा देने वाला है। आमीन। आप निकाल सकते हो? मेरे साथ हम वचन में चलेंगे, मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती 13, ये काला धागा काट दीजिए, मत्ती 13 आप भी काट दीजिए, काला जो आपने कहा है, मत्ती 13 इसकी 10वीं आयत। जिसने निकाल लिया वो फटाफट आप में से कोई भी पढ़ दे। 13 उसका दहेज एक आयत पढ़ी हुई। चेलों के पास आकर उसने कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? किसने आके कहा? चेलों ने। किससे कहा? परमेश्वर से कि तू क्या करता है? दृष्टांतों में क्यों बात करता है? यीशु के नाम से शांत हो। यीशु के नाम से शांत हो। राज्य के मैंने परमेश्वर का काम दी गई से बात करेंगे। पर उनको यीशु के नाम से शांत हो जाओ। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उसे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। क्योंकि लिखा है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे बात हो रही है एक परमेश्वर खादिम की और एक आइडल वर्शिप की। जो आइडल वर्शिप होती है वहाँ पे क्या होता है, उनके पास आँख होती नाक होती है, हम आगे वचन पढ़ेंगे, पर क्या वो आपको आशीष दे सकते हैं? पर वो आपसे लेते जरूर हैं। आमीन। आप ये दे दीजिए अगर आपको छुटकारा करना है, आप वो चढ़ा दीजिए आपको छुटकारा करना। यीशु मसीह ने तुमसे कभी नहीं कहा कि आप आए हो छुटकारे के लिए, आप 1.5 किलो तेल लेकर आइएगा या आधा किलो आटा या चावल लेकर आइएगा। कहा है कभी कहा है तुम्हें चंगाई करने से पहले महिमा है? सिस्टर उषा, आपको कभी परमेश्वर ने इस्तेमाल करने से पहले कहा है? परंतु परमेश्वर ने कहा है कि अगर तेरे पास है अगर मन्ना, तो मैं तुझे क्या करूंगा? और मन्ना दूंगा। अगर तेरे पास गीत गाने की आवाज है तो मैं तुझसे क्या करूंगा? अपनी स्तुति लूंगा, और तेरी आवाज के द्वारा क्या करूंगा? दुष्ट आत्माओं को ठठरवाऊंगा। आमीन। आगे क्या लिखा हुआ है? मैं उनसे दुष्टों के लिए इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते, और मैं नहीं समझते। उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है। भविष्यवाणी क्या होती है? पूरी होती है। ये फैक्ट है। बहुत सारे लोग बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों जा जाके, बट उद्धार कहीं नहीं मिल रहा है। उद्धार कहीं नहीं मिल रहा है। बहुत बड़ी गवाही की मैं आज परमेश्वर का नाम दे रही हूँ, क्योंकि कई बार हम मसीह तो होते हैं पर मसीह में नहीं होते हैं, और हम गलतियां कर जाते हैं। जानबूझ के नहीं करते पर अनजाने में हम
कर जाते हैं उन गलतियों को जिनको हमें नहीं करना चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास परमेश्वर है जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसने हमें बनाया है, जिसने आपको बनाया है, और उसके लिए सब कुछ करना यूं है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा हो, और चाहे आपका बाहर जाना हो। अगर आपके बच्चे बाहर सेटल हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर आप अच्छे से सांस ले रहे हैं, आपके पास अच्छा घर है, आप अच्छा खा रहे हो, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आमीन। क्योंकि आमीन। हमारा परमेश्वर ना ही गूंगा है और ना ही अंधा है, कि कलाम बात करता है, हमें शांति देता है, तसल्ली देता है। मैं अपनी गवाही दूं, आज मैं केन्या से डायरेक्ट यहीं पे आई हूँ, और आते साथ ही मेरे को मम्मी ने बोला कि तुम्हें प्रचार करो। मेरे को नहीं पता था मैं क्या बोलूंगी, क्या प्रचार करूंगी, बट विश्वास है जब मेरा वीजा आया था, मम्मी हमें तो लग रहा था कि शायद वीजा फेक तो नहीं है। मैंने राजमोनी आंटी को कितनी बार फोन किया, आंटी को कितनी बार मैंने बोला आंटी ये चेक करवा लीजिए, वो चेक करा लीजिए। आंटी ने कहा बेटा प्रार्थना करो सब हो जाएगा। आंटी को मैं जब फोन करती थी वो ये कहती थी बेटा प्रार्थना करो सब हो जाएगा। और मैं कब होकर आ गई, और सिर्फ एक एज अ विजिटर नहीं गई, मैं वहाँ पे इतना होली स्पिरिट को मैंने महसूस किया। अब परमेश्वर ने नए वरदान नए तोड़े दिए जिस योग नहीं थे हम, जिस योग नहीं थी मैं, तो परमेश्वर ने चुना कि हमारा परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर। आगे बढ़िए। तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूंगा। आमीन। आमीन। हमें पता तो है हमारे पास जीवित परमेश्वर है, पर फिर भी हम क्या करते हैं, उसकी सामर्थ को महसूस, हमें पता है चंगाई मिल जाएगी, पर हम वेट कर रहे हैं कि दरवाजा खुल जाएगा, खिड़की में कुंडी भी है, पर हम बैठे हुए हैं, कोई आके खोल देगा तो हम चले जाएंगे। आज मोनी आंटी आ रही है, वो खोल देंगी, उनका टीचिंग है वही खड़ी होंगी, अरे वो आके बैठ गए, दरवाजा ही नहीं खोला। अब हम देख रहे हैं शायद कोई खड़ा हो तो खोल दे। क्यों? कलाम हमें सिखाता है कि अपने विश्वास के द्वारा हमें क्या होगा, चंगाई मिलेगी। विश्वास के द्वारा आपके काम होंगे, विश्वास नहीं रखोगे आप, कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कान होते हुए भी लोग नहीं सुनते हैं, आंखें होते हुए भी नहीं देखते हैं। इसका मतलब ये है कि वचन सुनना तो जा रहा है, बट कोई यूज नहीं है। एक कान से सुन रहे हैं, बस अभी ये 2 घंटे की मीटिंग है, उसके बाद अपने अपने रास्ते। बहुत बढ़िया वचन था, वचन क्या था नहीं पता, क्योंकि जीवन में है ही नहीं वचन। पढ़ तो रहे हैं कलाम, पर ये सोचो भाई बुद्धि से बस छुटकारा मिल जाए, फाइनेंस रिलीज हो जाए, घर बन जाए, जॉब मिल जाए, सब कुछ होता चला जाए। आशीषें तब आएंगी जब हम खुद सरेंडर करें। महिमा की मैं गवाही दूं, महिमा की छुटकारे के लिए महिमा की मम्मी ने घुटनों पे आके दुआ करी, हमने दुआ करी, मम्मी ने दुआ करी, और पूरी रात हमने दुआ करी, पूरी रात हम लोग ने एनकाउंटर किया, और तब जाके वो हार मान के गए। नथिंग इज इम्पॉसिबल जो वर्ड है वो इस कलाम के लिए है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर काम को कर सकता है, हर एक काम को। मेरे लिए कलाम बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप सबके लिए भी होगा जब आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। आगे पढ़िए। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने अपने धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखें, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पर परमेश्वर आपसे खुश है कि आपने परमेश्वर का काम तो कर रहे हैं, उसका वचन तो बोल रहे हैं,
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कलाम बोलने का मौका भी नहीं मिलता होगा, उन्हें संगति का मौका नहीं मिलता होगा, उन्हें फेलोशिप का मौका नहीं मिलता होगा। और जब मैं आज देख रही हूँ आंटी को वचन देते हुए, मामी को फोन पे लीड करते हुए, आशना आंटी को फोन पे लीड करते हुए, आंटी को गाना गाते हुए लीड करते हुए, खुशी को यूथ में देखते हुए, आंटी को देखते हुए, सब मैं नाम नहीं जानती आप सबके, पर परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि पर तुम लोग चुने हुए हो, तभी परमेश्वर तुमसे खिदमत ले रहा है, तभी वो हम लोगों को यूज कर रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े पास्टर्स थे, परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना? कि परमेश्वर योजना लेना चाहता है और जानता है, वो हमारा दिल जानता है कि हमारे दिल में क्या है। तो इस भेद की बातों को समझिए, विश्वास रखिए और संपूर्ण विश्वास रखिए। भले राई के दाने के बराबर छोटा ही क्यों ना आपका विश्वास हो, पर ठोस होना चाहिए, जिसे कोई भी तोड़ ना दे। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord। आपको इस कलाम के द्वारा आशीष दे। और हम गीत में चलेंगे, तो और गीत में जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँ मामी से, उषा मामी से, कि वो वचन से हमें 5 मिनट कुछ सिखाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना, और इसलिए चुना कि हम लोग आज यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए, और जो है कि आज सिस्टर सोनिया के लिए हम यहाँ पे आए हैं, हम सारी बहनें आई हैं रोज ऑफ शेरिंग मिनिस्ट्री की, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और सच में परमेश्वर का ये है कि बहन सोनिया के लिए ये है, विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। आइए पहले हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 करते मेरे प्यारे जीवित अनुग्रह, प्यारे पिता परमेश्वर, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पिता, इतने सुंदर समय के लिए कि आपने हम लोगों को ये समय दिया पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर चीज़ों के लिए पिता, जो कि आपने हमें ये समय दिया पिता परमेश्वर। खास करके प्रार्थना करती हूँ सिस्टर सोनिया के लिए मेरे पिता परमेश्वर, पिता इनकी मदद कर पिता, इनको खूब ताकत दे पिता परमेश्वर, और पिता ये अपने जो भी परेशानी, इनकी परेशानियाँ निकले मेरे पिता वापस मानिए, शैतान हारे मेरे पिता, और यीशु आपकी जीत हो मेरे पिता। सच में पिता बहुत महान है, आपकी सामर्थ हम लोगों के बीच में आए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि पिता तेरे को जय मिले मेरे यीशु नासरी। हर एक बहनों के साथ में होना, जितने भी यहाँ पे हर एक की रक्षा मदद करना, सब चीजों के लिए, सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के मीठे नाम में कर मांगती हूँ, सुनो कबूल कर। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हम लोगों को एक साथ इकट्ठा किया, जोड़ा, रोज ऑफ शेरिंग मिनिस्ट्री के वजह से आज मुझे यहाँ खड़ा करा है, तो इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सारे बहनों से मिली हूँ और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए भी कि आज मैं लाइव वचन दे रही हूँ परमेश्वर का, कि मुझे वचन देना नहीं आता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कैसे वचन देना, क्या करना, लेकिन हाँ एक वो था जरूर दिल में कि परमेश्वर को वचन को आगे दे। मैं आप लोगों के सामने एक वचन रखना चाहूंगी, मरकुस 5 और 25। उसमें कुछ इस प्रकार लिखा हुआ, देखते हैं बाइबल क्या बताती है। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। देखिए इस स्त्री का विश्वास देखिए कि उसने क्या करा। जब उसने देखा वहाँ पे यीशु जा रहा है, उसने यीशु की चर्चा को सुना। वो 12 साल से लहू बहने से बहुत परेशान थी। वो इतना परेशान थी कि मेरे भाई बहनों, हम लोग भी ऐसा करते, जब हम लोग बीमार हो जाते, परेशान हो जाते हैं, कितना बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं, तो हम लोग निराशा होती है हमारे बीच में। लेकिन इस स्त्री की ये विश्वास था उसके अंदर कि उसने इतने डॉक्टरों को दिखाया, वैद्य को दिखाया, लेकिन दिखाने के बाद भी क्या हुआ, उसको
सफलता नहीं मिली। लेकिन उसके जब उसने देखा, यीशु की चर्चा जब उसने सुनी कि यीशु यहाँ से जा रहा है, तो उसके मन में ये आया कि मैं इसके वस्त्र छू लूंगी तो क्या होंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने क्या करा, जब वो जा रही थी और उसके अंदर उसका विश्वास था, उसके विश्वास ने उसको क्या करा, चंगा किया। जब वो यीशु के पास गई और उसने क्या करा, भीड़ में जाके उसने यीशु के वस्त्र को छू लिया और क्या हुआ, वो चंगी हो ली। क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और परंतु उसका लहू बहना बंद हो गया और अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। अपनी देह में क्या है, सिस्टर सोनिया से मैं ये कहती, आप अपनी देह में ये वो करिए, अपनी आत्मा से ये बात करिए कि मैं चंगी हो गई, कि मैं परमेश्वर के नाम में आज मैं चंगी हो गई। इसी तरीके से उसने भी ये सोच लिया कि मैं उसके वस्त्र छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने तुरंत अपने में से जान लिया। यीशु ने क्या करा, उसको पता चल गया कि मुझे किसी ने छुआ है। लेकिन उसने क्या करा, भीड़ में से पीछे फिर कर पूछा मेरे वस्त्र किसने छुए। उसने क्या करा, भीड़ में उसको पीछे मुड़कर उसने देखा, पूछा कि मेरे वस्त्र किसने छुए। उसके चेलों ने उससे कहा यदि तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है। उसने क्या था, चेलों ने कि बहुत सारी भीड़ है, भीड़ इधर उधर धक्का मुक्की में शायद हो सकता किसी ने आपके ऊपर वो गिर गया होगा। तब उसने उसे देखने के लिए जिसे यहाँ काम दिया गया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यहाँ जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई थी, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसे सब हल सच कह दिया। उसने उससे कहा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि देखिए उस स्त्री का विश्वास ने उसको क्या करा, चंगा किया। तो आज मैं यही कहती हूँ, हर एक बहनों से कहती हूँ कि सब अपने विश्वास को मजबूत रखिए। परमेश्वर में विश्वास रखोगी सिस्टर आप, तो सच में परमेश्वर की महिमा को जान पाओगी। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और आप सब इसमें जो है आगे बढ़ते चले जाए। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं सुंदर से वचन के लिए। और अब हम गीत में चलेंगे, गीत नंबर 6 और पेज नंबर 12। और इसका भी हम सिर्फ 2 कोरस गाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड। सॉन्ग नंबर 6 पेज नंबर 12। मैं महिमा से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो सॉन्ग ले बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की देवी धन में भर दे अपनी भी। प्रेम की देवी धन में
परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर ने मुझे ये समय दिया कि मैं संगति में आपके सामने बोल सकूं। मैं आपके सामने सबसे पहले अपनी एक गवाही दूंगी छोटी सी। आज से कुछ महीनों पहले ऐसा था कि ना तो मैं बाइबल पढ़ सकती थी, ना ही मैं गाना गा सकती थी। मुझे बड़ी हिचक होती थी अपने में कि मैं कैसे इसको पढ़ूं और कैसे परमेश्वर के लोगों के सामने कैसे परमेश्वर का वचन दूं या गाना गाऊं। मेरे से ये नहीं होता था, मैं बहुत डरती थी। लेकिन मैं जब शहरान मिनिस्ट्री में आई, मुझे शायद 1.5 साल हो गया है। बहुत दिन तक तो मैं करती नहीं थी, मैं कुछ नहीं करती थी। शालिनी मैडम ने कई बार मुझसे कहा वचन दो, लेकिन मैं डरती थी। लेकिन शालिनी मैडम ने कहा नहीं, आप वचन देंगी, और मैंने वचन दिया। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं आप सबके सामने बैठ के, और मैं बिल्कुल अपने अंदर दृढ़ ये कहती हूँ कि परमेश्वर आज मुझे कहीं भी खड़ा कर दे, मैं उसका वचन देने को बिल्कुल तैयार हूँ। और ये मैं परमेश्वर का एक बार नहीं अरबों बार धन्यवाद करूंगी कि परमेश्वर ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसके वचन को पढ़ सकूं और उसके वचन को मैं आगे बढ़ाऊं। आज मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि जिस संगति में हम बैठे हैं और जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए हैं, परमेश्वर वो कार्य पूरा करेगा। लेकिन कब? जब हमारे में विश्वास के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बिना विश्वास के हम आगे नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर हम जब समस्याओं में घिरते हैं तो हम इधर उधर भागते हैं। कभी इधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे, कभी यहाँ भागेंगे, कभी वहां भागेंगे। लेकिन क्या हम जितने यहाँ भाई बहन बैठे हैं सब शायद क्रिश्चियन ही होंगे? और क्या हम उसके घुटनों के तले आते हैं, उसके घुटनों के नीचे अपने घुटने टेकते हैं और उससे कहते हैं हाय परमेश्वर इस समस्या से मुझे दूर कर। परमेश्वर ने कहा मांगो, तो मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन जब तक हम घुटने पे नहीं आएंगे, हम उससे मांगेंगे नहीं अपनी समस्या का हल, वो कभी नहीं ले सकता। हमें खुद को मानना है, खुद परमेश्वर से गिड़गिड़ाना है, परमेश्वर इस समस्या से मुझे बाहर निकाल। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, हमारा बहुत अच्छा ये है कि हम सिस्टर सोनिया के लिए दुआ कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है अगर तुम किसी के लिए दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा और चंगाई दूंगा। आज हम सब मिलके सोनिया के लिए यहाँ दुआ करने आए हैं और हमने बहुत दिन से दुआ करी है, हमने फास्टिंग भी रखी है। और आज हम सबको, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबको ये क्या है, हमें केवल विश्वास करना है। मैं आपके सामने केवल एक आयत पढ़ूंगी, भजन संहिता 34 उसका 8 और 9। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उसकी शरण में आता है। परख कर देखो, परमेश्वर ने कहा है परख कर तो देखो मुझे कि मैं कैसा भला हूँ। लेकिन कब? जब हम उसकी शरण में आएंगे। जब तक हम उसकी शरण में नहीं आएंगे, परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हम इधर दाएं बाएं भटकते रहेंगे, हमें कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन कब? जब हम उसकी शरण में आएंगे। 8वीं आयत में लिखा है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उसकी शरण में आता है। परमेश्वर कह रहा है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण में आता है। हम सब धन्य हैं कि हम इस काबिल हैं कि हम परमेश्वर के शरण में हैं। परमेश्वर ने हमें पग पग पे पकड़ रखा है, पग पग पे हमारा हाथ थाम के रखता है परमेश्वर, और हम नहीं भटकते। इसीलिए मैं आपसे कहूंगी परमेश्वर की शरण में रहिए, विश्वास में कायम रहिए और अपने विश्वास में आगे बढ़िए। ये यहाँ बैठे हर इंसान ये विश्वास करे कि हमें इस चीज से आज मुक्ति मिलेगी, सोनिया बहन को इस चीज से आराम मिलेगा। हमने ये सब दुआ करी, हम सब मिलके आज दुआ करेंगे और परमेश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि इस घर में उद्धार आए,
Yes. महिमा हो इस घर में, घर के द्वारा परमेश्वर का वचन आगे चले। Thank you. और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आगे और आगे और आगे बढ़ाए। धन्यवाद। Praise the Lord, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। और हम एक और गीत में चलेंगे, उसके बाद हम हीलिंग वर्शिप में चलेंगे। और इस गीत का सिर्फ हम एक ही स्टैंजा गाएंगे, क्योंकि उसके बाद हम हीलिंग प्रेयर करेंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं गीत नंबर 7, उसकी 13, पेज नंबर 13, सॉन्ग नंबर 7, पेज नंबर 13। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुमसे